नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों से हमारे उन मित्रों ने जो न्यूज़ कैप्सूल हमारा जो शाम को हम रिलीज़ करते थे एक वीडियो, उसके बारे में कहा कि दीक्षित जी उसको पुनः चालू करें, बहुत अच्छी जानकारी संक्षेप में मिल जाया करती थी। तो आज हम ये न्यूज़ कैप्सूल को पुनः आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स में अवश्य लिखेंगे, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको ये पसंद नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि हमने ये वायदा किया कि आप लोग कमेंट्स में लिखें, हमें फ़ोन करें या व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमसे अनुरोध करेंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो इसमें आज हम जो बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं संक्षेप में उनको तो देंगे ही, साथ में एक जानकारी पेंशनरों के लिए भी होगी, लेकिन वो अंत में होगी। सबसे महत्वपूर्ण आज की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की वार्ता जो 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने जा रही थी, यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, और ट्रंप आजकल ये समझौते वाला काम खूब चलवा रहे हैं, समझौता एक्सप्रेस उनकी खूब चल रही हैं, लेकिन कोई वो रुक नहीं पा रहे हैं कहीं पे। वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, और ये सब वो जो प्रयास कर रहे हैं वो नोबेल प्राइज़ के लिए कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है। अब वो जो उनकी चाटुकारिता करने वाले देश हैं वो नाम आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान ने भी इसीलिए उनका नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन ने भारी विरोध किया कि बिना यूक्रेन की मर्जी से आप कैसे ये वार्ता कर सकते, यूक्रेन तो इसको नहीं मानेंगे। और साथ में यूरोपियन संघ ने विरोध कर दिया। अब बोलिए आप, तो अमेरिका की मुख्य ताकत तो नाटो है, और नाटो में ज़्यादातर यूरोपियन देश हैं। तो खैर ये मामला खटाई में पड़ गया है, और जो ट्रंप का टैरिफ प्लान था उनके गले की फांस बन चुका है, विशेषकर भारत यानी मोदी से पंगा लेने के बाद। दूसरी महत्वपूर्ण खबर आज 12 अगस्त की ये रही कि रिया चक्रवर्ती, याद है ना, सुशांत सिंह की जो हत्या की आरोपी थी मुख्य रूप से, और आदित्य ठाकरे, तो केस को डिरेल करने के लिए सुशांत सिंह की बहन प्रियंका सिंह पर रिया चक्रवर्ती ने झूठा केस किया था। आज उसकी सुनवाई होनी थी, रिया को उपस्थित होना चाहिए था। रिया तो उपस्थित नहीं हुई, वो भाग गई हैं विदेश, यूँ कह सकते फरार होंगी, क्योंकि 14 अगस्त को जो सतीश सालियान हैं, दिशा सालियान के पिताजी ने, जो उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था, 14 तारीख को उस पर लाइव सुनवाई होगी, और उम्मीद की जा रही कि उस दिन हिसाब किताब हो जाएगा। जो मुख्य आरोपी हैं वो अरेस्ट किए जाएंगे। उनमें आरोपी नंबर 1 पर तो रिया चक्रवर्ती हैं, आदित्य ठाकरे हैं, सीबीआई के अधिकारी हैं, और कई बड़े बड़े मीडिया घराने और कुछ बड़े पत्रकार भी हैं जिनको सम्मन जारी किए जा चुके हैं। तो खैर आज रिया चक्रवर्ती हाजिर नहीं हुई, और वो केस झूठा साबित हो गया। कोई वकील जो आए थे वो भी वकालतनामा तक लेके नहीं आए थे। रिया चक्रवर्ती विदेश में हैं ऐसा पता लग रहा है, यानी वो फरार हैं, क्योंकि उम्र कैद रिया चक्रवर्ती की होना तय, उन्हें भी विदेश से घसीट के लाया जाएगा। नंबर 3 पर SIR, जिसके लिए बहुत बड़ा हंगामा, जिसको एटॉमिक बम राहुल गांधी ने बोला था फोड़ेंगे, लेकिन वो हमने बोला आत्मघाती बम साबित हुआ। उसमें कांग्रेस की मान्यता तक रद्द हो सकती है अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से घोर आपत्तिजनक, सर्तन से जुदा तक चुनाव आयुक्त के लिए बोला, जितनी भी गालियां और जितने भी अपशब्द हैं वो सब इस्तेमाल कर लिए हैं। तो चाहे तो चुनाव आयोग इस तरीके की झूठी मुहिम चला के, और देश को बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं ये, कि विद्रोह हो जाए, और ये सत्ता में इनको चुनाव में तो हरा के हटा नहीं सकते, तो बांग्लादेश की तरह इन्हें हटा दिया जाए, ये मनसा है। लेकिन ये भारत है, यहाँ इतनी आसानी से होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज चुनाव आयोग को सही ठहराया, और आधार कार्ड के
को उन्होंने आवश्यक नहीं बताया है एसआईआर के लिए, यानी जो आधार कार्ड का रोना रो रहे थे, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो फर्जी बन रहे हैं धड़ाधड़। सुप्रीम कोर्ट को ये बात मालूम हो चुकी, तो बहुत बड़ी जीत चुनाव आयोग की और बहुत बड़ी करारी हार, और इन लोगों को तमाचे सुप्रीम कोर्ट ने आज मारे हैं। चौथे नंबर पर एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जो भारत के हित की है। अमेरिका ने कल यानी 11 अगस्त को बीएलए पर प्रतिबंध लगाया, आतंकवादी संगठन उसे घोषित कर दिया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। अब वो आतंकी संगठन घोषित होने के बाद स्वाभाविक है उसकी सीमाएं ईरान से लगी हुई हैं। ईरान अब उसका अघोषित रूप से मित्र अपने आप हो गया, क्योंकि दोस्त का जो दुश्मन है, जो आपका दुश्मन है, वो दुश्मन का दुश्मन मित्र बन जाता है, माइनस माइनस प्लस होता। तो ईरान अपने आप में बलूचिस्तान का मददगार होगा, इधर अफगानिस्तान अमेरिका का जानी दुश्मन है वो मददगार हो जाएगा। चाइना वहाँ पर अकूत जो खनिज संपदा उसके लालच में वहाँ बहुत अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए थे, अब अमेरिका और चाइना की है, तो अब दो हाथियों में टकराहट होगी। और अमेरिका तो पैसे ही भाग गया था अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान कम नहीं है, जो ट्रेन हाईजैक करके दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना चुका है और सबको मार दिया था उन्होंने, बंधकों को जो पंजाब के थे और आर्मी वाले, बाकी को तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो बलूचिस्तान आर्मी पर जो लिबरेशन आर्मी है उस पर प्रतिबंध लगा के अमेरिका ने भारत का हित साधा। रूस भी अब उसकी मदद करेगा, चाइना तो या तो खिसकेगा नहीं तो मदद करेगा, अमेरिका को पैर नहीं जमाने देगा। जनरल मुनीर ने वहाँ से घोषणा की और एक अजीबोगरीब उन्होंने बात की थी, एक परमाणु बम की फिर से धमकी दी और एक अजीबोगरीब बात कही थी। अब उनकी अकल बही कटमुल्लों वाली कि भारत एक चमचमाती BMW मर्सिडीज कार की तरह है और पाकिस्तान तो खटारा ट्रक जिसमें गिट्टी भरी हुई है। तो उन्होंने खुद मान लिया कि पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी अक्लमंदी ये दिखा कि आगे ये कहा कि अगर भारत टकराएगा पाकिस्तान से तो उसका कार का क्या हाल होगा। तो भारत न तो कार है, हाँ चमचमाता जरूर है, और पाकिस्तान वाकई में उपमा सही दी, लेकिन कार क्यों टकराएगी, ध्वस्त कर देंगे ट्रक को दूसरी तरीके से। तो ये एक बढ़िया स्थिति बनी है। इसके अलावा यशवंत वर्मा, आपको याद है ना, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस, तो वो अब इलाहाबाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 15 करोड़ के गांधी धुआं हो गए थे नोट, और अब उन पे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन पर जो है एक जजों की कमेटी बनाई थी, उन्होंने भी दोषी पाया। अब लोकसभा में जो महाभियोग प्रस्ताव है वो आगे बढ़ा दिया गया। आज 3 सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की एक कमेटी बना दी गई, वो जांच पहले करेगा और उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ जाएगी। और वो तीनों जजों के नाम बता दें, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी और जस्टिस BV आचार्य हैं। ये सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अच्छा फैसला दिया है, लेकिन कई पशु प्रेमियों को, विशेषकर मेनका गांधी जैसे लोगों को बड़ा उस पर आपत्ति है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग यानी जो रोड पे घूमने वाले जो कुत्ते हैं, उनके हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कई लोग मारे जा चुके हैं, बच्चों को मार चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके दिल्ली में जो 10 लाख आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के उनको शेल्टर होम बनाएं या जहाँ कहीं भी रखें, उनकी नसबंदी करें ताकि उनकी प्रजनन क्षमता कम हो और ये जो समाज के लिए खतरा बने हैं। और उन्हीं की तर्ज पर एक वर्ग विशेष है, वो भी यही काम कर रहा और उनका काम भी वही है, उन पे भी सरकार संज्ञान लेके उनके लिए भी कोई उचित कार्रवाई करे तो ये सड़कों से हटाए जाएंगे। और मात्र 8 सप्ताह का समय दिया गया है, 56 दिनों का बस दिल्ली सरकार को। तो इस पर भी कई कुत्ते प्रेमी आ चुके हैं, कई लोगों को कुत्ते ही अच्छे लगते हैं, उन्हें मनुष्यों से चिढ़े। तो ये रहा आज का न्यूज़ कैप्सूल। और अंत में सेवानिवृत्त हमारे जो पेंशनर्स मित्र हैं उनके लिए खबर ये है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर अब एक नई तरह की खबर चला रहे हैं कि जो
आर्मी वाले हैं उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर लाया जाएगा और जो आम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं उनके लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो ये भी अभी सिर्फ कयास है और खबर को एक आयाम देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, चलाने के लिए, अपने धंधे को आगे बढ़ाने का ये एक प्रयास है। अगर ऐसा भी होता है तो इसमें हम लोगों को क्या है, हम लोगों को क्या मिलना है, ये महत्वपूर्ण है। किसी से कंपैरिजन नहीं करो, विशेषकर सेना के साथ। सेना का काम अलग है, उनके लिए भत्ते भी अलग हैं, उनका काम अलग है। लेकिन आप ये मान लो कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको क्या मिलना है, वो फिटमेंट फैक्टर जो लोग 3 तक ले जा रहे थे, 3.25 तक, अब वो धराशायी होने लगे हैं और आके मुंह के बल गिर पड़ रहे हैं। जबकि हमने लगातार यही बोला था कि 2% से ज़्यादा होना बेहद मुश्किल है। 2.28 अगर दिला दें शिव गोपाल मिश्रा, क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा ने भी 2.86 की बात की थी। तो खैर, आज का ये न्यूज़ कैप्सूल थोड़ा लंबा हो गया है, 11 मिनट से ज़्यादा का। कल से हम कोशिश करेंगे 5-6 मिनट का ही हो। तो कमेंट्स लिखें ये पसंद आया कि नहीं। धन्यवाद।